हम नहीं आते भाई साहब, हम इनकी बात रखेंगे, पहले बात रख रहे हैं, हम बात रखेंगे भाई साहब, इनकी बात रखेंगे। देख लो भाई, वो पुलिस वाला जो है ना बुला रहा है हमें, किस लिए बुला, आपके पास आ रहे हैं हमें। और ये जो है पुलिस थाना अर्बन स्टेट हिसार, एक नहीं दो खबरें हैं यहाँ पर, और दो खबरें ये बना दी गई हैं, हमने नहीं बनाई भाई। पहली खबर तो मैं आपने बता दूं कि इस महिला का हमारे द्वारा फ़ोन आया था, या इसका फ़ोन जो है ना ग्रुप में डाला गया था, और इसकी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। लगभग 3 महीने से थाने के चक्कर लगा रही है, इसकी शिकायत दर्ज नहीं करी जा रही। पहली बात तो है यह, और दूसरी बात यह है कि भाई एक नाबालिग लड़की और एक लड़के का कोई मामला है जो यहाँ पर पहुँचे थे अपने न्याय के लिए। भाई वो लड़की नाबालिग है तो उसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए थी, यहाँ आने की बजाय, या फिर अगर वो यहाँ पर आ ही गए तो पुलिस प्रशासन को कहाँ शिकायत देनी चाहिए थी, ये बड़ा सवाल अपने आप में। अच्छा, बड़ी बात, हमने यह वीडियो इसलिए भी बनाई है, हो सके हम वीडियो नहीं भी बनाते भाई। यहाँ का जो मुंशी है, हमने नाम का तो नहीं पता, हम बैठे थे शेड के नीचे, सिविल वर्दी में ना वर्दी डाल रहा था, सिविल वर्दी में उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, जबकि हालांकि हमारे हाथ में माइक है, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई आईडी दिखा दो। हमने अपनी आईडी दिखा दी। अगर हम उससे कोई सवाल पूछते तो वो पूछ सकते थे भाई तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, तो हम आईडी कार्ड दिखाते, ये बड़ी बात है। तो भाई संदेह के घेरे में जो है ये पुलिस थाना इस समय आप कह सकते हैं या हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बीती है ये। चलिए पहले तो इस महिला से बात कर लेते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ, छाया आ जाओ, आ जाओ, इधर बात कर लेते हैं, आ जाओ, आ जाओ जी, इधर आओ। चलो थाना दिखाते रहे, कोई नहीं, छाया में खड़ा, थाना दिखा, थाना दिख रहा, थाने को दिखा दो, एक बार दोबारा दिखा दो। हाँ जी भाई साहब, क्यों हम नहीं आते भाई साहब, हम इनकी बात रखेंगे, पहले बात रख रहे हैं, हम बात रखेंगे भाई साहब, इनकी बात रखेंगे। देख लो भाई, वो पुलिस वाला जो है ना बुला रहा है हमें, किस लिए बुला, आपके पास आ रहे हैं, हम इनकी बात रख दे एक बार। ये भी वीडियो बन रही है सीधी, कोई किसी प्रकार का लाइव नहीं है, ये मैं आपने बता दूं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर मेरे लगीना खातून नाम है, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। अच्छा। मैं 3 महीने से इस थाना में मैं चक्कर काट रही हूँ। अच्छा। हैं, हाँ। मैडम है और एसएचओ है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रही है। मामला क्या हुआ था आपके साथ, ये बताओ। सर ऐसा है कि 7 रोड का लड़का है। अब उसने 2022 से मेरे साथ में बीवी बना के रख रखा था, मेरे को बोला था शादी करूँगा, हैं, और उसने मेरा वीडियो बना रखा था, वीडियो बना के ब्लैकमेल करके मेरे से गलत काम भी करवाता। क्या ब्लैकमेल किसको कहते हैं, ब्लैकमेल की डेफिनेशन बता सकते हैं आप? सर मतलब जो मेरी वीडियो बना रखा था ना उसने, तो मेरे को बोला कि अगर तू नहीं है या क्या बोला ये काम करेगी ना, तो मैं तेरी वीडियो जो है ना तेरे भाई के भेज दूंगी, मैंने सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, तुरे पूरा बदनाम हो जाएगी, कहीं मुँह दूंगी पोस्ट कर दूंगी। कि आदमी कह रहा है क्या? हाँ जी। अच्छा। तो फिर उसने, मैं या क्या बोल रहा, मैं डर के मारे जो है मैंने इसका बात मान लिया, मैंने गलत काम भी करती रही, इसने भी मेरे साथ गलत करता रहा, बीवी बना के रख रखा था। 3 जवाहर नगर में 8 नंबर गली में मेरे साथ रहता था इसने। और अब 3 साल हो गया। और 3 साल के बाद में इसने मेरे को छोड़ के किसी और लड़की से शादी कर लिया। अब मैं इस थाना में इंसाफ के लिए मैंने आई हूँ। 3 महीने से मैं 2025 चौथे महीने से मैंने धक्के खा रही हूँ। अच्छा। अब जब भी आती हूँ तो ये पुलिस वाला और ये मैडम सारे मैडम का नाम क्या है? बबीता नाम है मैडम का। अच्छा। और ये जब भी आती हूँ तो मेरे को धमका के बदतमीज क्या कहते हैं? कहता है कि तुम्हारा केस नहीं बन सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास में, तुम बालिक हो, अपनी मर्जी से रह रहे हो। सर मैं मानती हूँ कि मैं बालिक हूँ, अपनी मर्जी से रह रही थी। तो सर 3 साल से मेरे को ऊज करके और मुझे छोड़ दिया, तो क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ है? तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे जिंदगी के साथ खेल लिया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके अब उसका मेरे से मन भर गया, किसी और लड़की से शादी कर लिया, मुझे छोड़ दिया। मैं उसके चक्कर में अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ के आ गया। मैं अनजान जगह पे अकेला भटक रही हूँ, मैं 3 महीने से धक्के खा रही हूँ। फिर भी वो उसने पुलिस वाली ने जो मैडम है, मैडम ने
सारे पुलिस वाले ने उसका सार लेते, उससे पैसे खा रखा, उससे हाथ मिला रखा। पैसे खा रखे, ये आपके पास कोई सबूत है? जी, मैं जब सबूत तो ये है ना कि सबसे बड़ी बात, उससे कोई सवाल नहीं करता, उससे कुछ बात नहीं, मेरे से बदतमीजी से बात करती है, मेरे से उससे प्यार से बात करता है। जब भी मैं आती हूँ मेरे से बदतमीजी से बात करके मुझे भगा देता है। झूठे झूठे पता नहीं जाने क्या कागज़ पर लिखता है, जो मैं बयान देती हूँ वो बयान लिखती नहीं है, उल्टा सीधा वो अपने तरफ से बना के मेरे से, मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, अनपढ़ गंवार हूँ, वो मेरे कागज़ पर साइन पहले भी कई 2-3 कागज़ पर इसने झूठ बोल के साइन करवा चुका है। और अभी भी मैंने एसपी के आगे गई, एसपी के आगे से भी ऑर्डर आया इसके पास में। फिर भी इन्होंने मेरे को बुला के मेरे से बयान लिया कुछ और लिखा कुछ, फिर साइन करवा लिया। फिर उस आदमी को बुलाता, वो आदमी आज़ाद घूम रहा, उससे सब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं परसों भी आई थी थाना में, सीएम बिंदु का कागज़ आया था, मैंने यहाँ परसों भी आई थी। परसों भी इसने मैडम ने मेरे को शाम को बदतमीजी से मेरे को बात करा और बोल रहा तेरा कुछ नहीं कर सकता, तुझे जहाँ जाना जा और ऊपर जाना जहाँ जाना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोल दिया जी, झूठ मत बोलना बिल्कुल। जी यही बोला, मैं फर्क मुझे नहीं पड़ता, तुझे जहाँ मतलब आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इनने जो कहा उससे, उनकी बातों से संतुष्ट नहीं? जी नहीं, मैं, वो लड़का खड़ा था, वो उसका नाना आ रखा था, उसका नाना मुझे अभी भी उस लड़का ने अभी भी मुझे ब्लैकमेल करता है। अभी भी मुझे जगह जगह पर मेरे को जानने वाले को सबको मेरे को फ़ोन करता है कि वो लड़की कहाँ पर है, इशार में मैं उसको जान से मार दूंगा। मेरे को कई जगह इसने मेरे को, इसका नाना बोल रहा मेरे पास पैसे है, पावर है, मेरा सीएम मेरा रिश्तेदार है। अच्छा, हाँ, सीएम मेरा रिश्तेदार है, मेरे पास पैसा है, ऊपर तक कनेक्ट है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सारी बात कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है? धमकी दी आपके पास, रिकॉर्डिंग है कोई? धमकी सर मेरा भैया क्या बोला, एक तो थाना के बाहर भी परसों भी दिया था इसका नाना, और ये आया था। यही आए होते जी थाने? हाँ जी, परसों नरसों आया था। फिर उसके बाद में इसने इसकी माँ ने फ़ोन पर भी देते हैं। और इस मैडम ने मेरे को क्या बोल रहा है, जब मैंने इसको मना कर दिया है कि मैंने बोला है कि कागज़ पे मैं साइन नहीं करूँगी, अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप मुझे कागज़ दे दीजिए, चाहे मैं मोबाइल में फ़ोटो खींच लेती हूँ, मैं अपने वकील से पढ़वा के फिर मुझे सही लगेगा तो कल आके साइन कर दूँगी। तो मैडम बोल रही है मेरे को, तू चली जा यहाँ से, समझ गए ना, तू ऊपर तक चला जा तो तेरे को कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, तू ऐसे धक्के खाती रहेगी, तेरा कहीं सुनवाई नहीं मैडम ने आपको ये बोल रहा है? आपने एसएचओ साहब से मिले थे उस टाइम पे? जी, एसएचओ साहब भी था, उनके सामने भी हम दोनों को, उस लड़का को भी पेश करा था, मेरे को भी पेश करा था। आपको धमकी दी जब आप एसएचओ साहब से बताई थी मेरे को धमकी मिल रही है थाने के अंदर, आप बताई थी? एसएचओ साहब भी वहीं पर थे, मौके पे थे? जी वहीं पर थे। चलिए भाई, एक जो ये बड़ा मामला है सेक्टर 9/11 थाना का है, और दूसरा हम संजय चौहान से बात करेंगे। सर मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मैंने धक्के खा रही हूँ, वो बंदे आज़ाद घूम रहा। ये फोटो है उसका, दिखा दे, फोटो दिखा दे भाई, आ जल्दी आगे लिया। नाम का नहीं पता क्या इसका? हाँ जी, कमल सैनी नाम है। हाँ, इशार से है क्या ये? हाँ, छोटी सात रोड से है, इशार से। अच्छा। और क्या बोल रहा, हनुमान मंदिर के पास इसके पापा का जूस का दुकान है, इसके पापा का नाम सुरेश सैनी है। ठीक है। और क्या बोल रहा, इसकी नाम, माँ का नाम है सरोज। और क्या बोल रहा है, इसका नाम है कमल सैनी। चलिए कोई नहीं। हाँ जी संजय जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? एक और मामला है भाई साहब, नाबालिग लड़की का मामला है, यहाँ पर नहीं आना था, जाना कहीं और था, चले आए यहाँ पर। कला जी इनका फ़ोन आया, इनसे बात हुई आपकी भी मेरी भी, मामला तो इनके लिए आए थे। जब आप ये वहाँ पर बैठे थे तो पता लगा कोई 15 साल की लड़की है वो जो गायब हो रही थी। 18 तारीख की, 19 तारीख की कंप्लेंट है, वो लड़की मिली है। मिलने के बाद लड़की नाबालिग है, 15 साल की है। तो नाबालिग के जो केस होते हैं उसी डुल्लू के जाते हैं। चाइल्ड ऑफिसर अपने सुनीता यादव जी, उनकी जानकारी में भी ये मामला नहीं है। और पुलिस उनको कह रहे थे कि आप एफिडेविट दे दो कि 3 साल के बाद हम शादी कर देंगे। अच्छा। लड़की की माँ से कह रहे 3 साल के बाद शादी कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। जब भी कोई बच्चों का जो मामला होता है, चाइल्ड का जो मामला होता है, ये CW को जानकारी दी जाती है। मैंने माननीय सुनीता यादव जी से भी फ़ोन पे बात की, मैडम इसकी आपको जानकारी है? मुझे तो जानकारी नहीं है, गलत कर रही है पुलिस, मैं ऐसे एफिडेविट बनवाने लग रही है, बोली गलत कर रही है पुलिस। उसके बाद जैसे ही ऊपर गए, पता लगा लोगों ने, मीडिया वाले आ रहे हैं, आप भी वहाँ पर बैठे थे, मैं ही बैठे थे, दिखा दो भाई, सरबाजी दिखाओ। शेड के नीचे बैठे थे, वो शेड के नीचे बैठे थे, जो कि इनकी इंतजार करने लग रहे थे उस टाइम। और अंदर से आया एक व्यक्ति, सिविल वर्दी के अंदर था, भाई आप क्यों बैठे हो, आपकी आईडी दिखाओ। आईडी भी दिखा दी। अब वो खुद ड्रेस के अंदर नहीं है, सिविल वर्दी के अंदर है। अब मान लो ये थाना है, किसी को पानी की प्यास लगेगी वो भी तो आ सकता है।
कि पता नहीं किस काम के लिए आया, क्या हमारी आईडी देख के ही उन्होंने ये मुंशी ने ये बात कही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात यार, बताओ इसका आप। मतलब कला जी ये है कि पता लग गया सीट बल्लू का मामला था, उनको जानकारी नहीं दी गई, मामला बिगड़ गया, इसलिए इसको दबाने के लिए और जो ये लेडी आने लग रही है इसके लिए भी इसकी आवाज़ ना उठाए, इसलिए सिर्फ ड्रामा था और कुछ नहीं है जी। चलिए संजय जी, ये बिल्कुल गलत करने लग रही है पुलिस। जी जी जी। चलिए भाई, हमने वीडियो जो है बना दी है और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।